It's really a great joy to come and share God's word. Thank you very much for your loving welcome as usual. दीपू भाई, दीपू का साइड नेट गड़बड़ कर रहा है इनोस, थोड़ा देख लो इनोस। ठीक है। यस अंकल जी। Okay, then, as usual, now we all know that we are going to this topic finding miracles in everyday life. और हम जानते हैं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में जो चमत्कार है वो हम देखें। We are going to the life of Peter. और हम जो पतरस की जीवन से हमने देखा, So, we have already finished 2 lessons. Today we are going into our 3rd lesson. और हम दो जो पाठ हैं उसको खत्म कर चुके हैं और अभी हम तीसरे पाठ की ओर आएंगे। So today we will be, the topic for today is miracles can happen at home. और आज का जो विषय है जो चमत्कार और वो हमारे घर पे होते हैं। We can read a passage in Matthew 8th chapter 14th to 17th verses. और उसके Matthew संदर्भ 8:14 to 17. और इसके संदर्भ में हम मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 14 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। So somebody can read this passage, please. और क्या कोई भाई या बहन इस पैसेज को, इस वचन को पढ़ सकते हैं क्या? 16 और वचन से पढ़ेगा क्या भैया? 14 से 16 तक। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सबको जोर में पड़े देखा। उसने उनका हाथ छुआ और उनका जोर उतर गए और वह उठकर उसकी सेवा करने लगे। जब संध्या हुआ तब वह उसके पास पहुंचने से लोग को लाया जिसे मैं दुष्टात्मा थे, और उसने उस आत्माओं को अपने वचन से निकल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। तब जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गए थे वह पूरी हो कि उसने अपने हमारे दुष्ट अद्भुतों को ले लिया और हमारे बीमारों को उठा लिया। बस। यीशु Thank you, sister. So और we see here in this passage a miracle took place in Peter's home at Capernaum. और हमने यहाँ पे देखा जो चमत्कार है वो पतरस के घर पे हुआ। This miracle encourages us in giving us some practical applications, practical lessons, so that the Lord might bless our homes. और ये जो चमत्कार है इसको ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जो प्रायोगिक बात और देखें प्रभु यीशु मसीह के वचन से। और So if we want our Lord to bless our homes, I would suggest you to follow these 4 applications which we are going to discuss now. और अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो चमत्कार है वो हमारे यहाँ अभी हो तो जो 4 बातें हैं, 4 प्रायोगिक बातें हैं वो अंकल बताएंगे अभी, वो उसको हम करें। The first application lesson here is, let us invite Jesus into our homes. और जो पहला
जो कार्य है वो ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाना है। Here we see in this passage, Matthew 8 chapter, Peter, James, Andrew, and John attended the Sabbath service with Jesus at the synagogue. और हम यहाँ पे जो मत्ती उसका 8 अध्याय में देखते हैं जो चमत्कार है वो पतरस के घर पे हुआ और उसकी जो सास थी वो ज्वर में पड़ी हुई थी वो ठीक हुई। They have also seen him deliver a man from the demonic bondage. और हम यहाँ पे एक और बात को देखते हैं कि यहाँ पे एक लोग हैं वो जो दुष्ट आत्माओं से थी वो भी निकल गई। So after the service, Peter invited Jesus to come home and to spend the day with him and have dinner with him in his house. और उसके बाद पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया और उनके साथ भोजन करने के लिए कहा। So the Sabbath dinner was a very special meal, and Peter wanted to share this meal with Jesus. और जो उसके घर पे बहुत अच्छा जो भोजन बना था उसको पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर जो खाने चाहते थे। We know that Peter was married, and he with his wife, he was living with his brother Andrew and also with his mother-in-law. और हम जानते हैं कि पतरस शादीशुदा था और वो अपनी सास और जो अपने भाई एंद्रुस के साथ रह रहा था। And also we will see that Jesus made Peter's home just like a headquarters. Whenever he came to that Capernaum, he visited Peter's home and stayed there. और हम ये देखते हैं कि जो पतरस का घर है प्रभु यीशु मसीह ने एक रहने का स्थान के रूप में देख लिया था। जब भी वो वहाँ जाते थे तो उसके यहाँ पे जरूर रहते थे। But we all know about John the Baptist. John the Baptist did not mingle awake all people, but Jesus accepted dinner invitations and he went to have dinner even with the sinners. और हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है वो जाना लोगों के बीच में जब वो उधर पे उनके यहाँ नहीं जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब भी कोई व्यक्ति बुलाते थे तो प्रभु यीशु मसीह उनके यहाँ जाते थे, और चाहे वो पापी भी हो पापी के यहाँ भी वो जाते थे। But he also attended a marriage celebration at Cana. और प्रभु यीशु मसीह ने जो शादी का समारोह है उसमें भी वो गए, जैसे काना में। Jesus dined with Levites, and also even he had ate with his enemies. और प्रभु यीशु मसीह अपने जो दुश्मनों के साथ भी रहे। But Jesus used all these social events as an opportunity to tell people about his Father and the blessings of the kingdom. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा जो कार्य है लोगों से मिलना जुलना इसलिए करते थे ताकि उनको एक अच्छे से अच्छा और मौका मिल सके और मिल पाए कि वो अपने पिता परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बताए। Sometimes when we go to Christian homes, we find that they have this motto hung on the wall of their homes. और जब भी हम किसी जो मसीही घर में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक जो दीवार के ऊपर जो कुछ फोटो रहती है ताकि हम उसको देखें और कुछ ना कुछ उनके द्वारा हम सीखें। Not photo, but motto. Motto, so this is a kind of verse. What is that verse? Jesus is the head of the home, the unseen guest, the silent listener. Perhaps और you have already seen this verse hung on the home of some Christians on their wall. और जब मसीह परिवार के घर पे जो एक जो उस वर्ष वचन लगा हुआ रहता है दीवालों पे टंगा, जिसमें लिखा रहता है प्रभु यीशु मसीह जो वचन के द्वारा और जो भी है उस पे लिखा रहता है ताकि लोग उससे सीखें। Some people had these verses
saying that Jesus with us hung on the wall. But Peter, he had Jesus himself in his house. और किसी किसी के लोगों के यहाँ घर पे टंगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि पर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं, और यहाँ पे पतरस के घर पे ही प्रभु यीशु मसीह थे। Yes, we should not only invite Jesus into our house, into our hearts, we have to invite him in all the places wherever we go. और हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे ही नहीं, बल्कि जहाँ-जहाँ हम जाते हैं, वहाँ-वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह को बुलाना है। That is what the psalmist is saying, that Lord, you had been a dwelling place throughout all generations. और जो भी व्यक्ति जो उनके आगे से पीढ़ी जहाँ भी रहती है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह को उन्हें बुलाना है। Several times I think we try to forget Jesus at the church. We want to leave Jesus at the church, and we don't want to take him in each and every place of our homes. और हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि जब हम चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहले से ही रहते हैं, और कोई-कोई अपने घर पे उनको हम भूल जाते हैं बुलाना। What is the meaning of making the Lord as our master? What is the meaning of that? और इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर को अपना गुरु बनाना? That is listening daily to his word, seeking always to glorify him in the affairs of our daily life. इसका मतलब है कि उनके वचनों को हमको रोज सुनना है, और अपने जीवन में उनके वचनों से रोज अपने आप को चलाना है। A true Christian is not somebody who has a strange behavior, but it is somebody who has a different attitude. The visitors should able to see this difference in our lives. और जब भी कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, तो हमको अपने जीवन की तरीके से दिखाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चल रहे हैं, ताकि कोई भी हमको देख के ऐसा ना कह पाए कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो उस पर नहीं चलता। So home is a place for Christians where Jesus is being served and worshipped 7 days a week. और जो मसीह परिवार वो जगह है, और जहाँ उनका जो घर है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को हर सातों के सातों दिन वो लोग उनकी आराधना करते हैं। So now we will go into a second point. The second lesson is, let us tell Jesus our needs. और जो दूसरी बात ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़रूरतों के बारे में बताना है। As I told you, after the service, Peter invited Jesus to his house. और जैसा कि बताया कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया। When Jesus and the 4 disciples entered Peter's house, what they saw, they found that his mother-in-law was sick in bed with a fever. और जब प्रभु यीशु मसीह अपने 4 चेलों के साथ पतरस के घर के अंदर आए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे उसकी पतरस की सास ज्वर से पीड़ित थी। But we do not know what was her sickness, but we know that she had high fever. और हम नहीं जानते वहाँ पे उसकी क्या बीमारी थी, लेकिन ये देखते हैं कि वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार था। And we all know that high fever produces sweating and also plenty of body ache, body pain, and it will be very, very difficult for us to live with that high fever. और ये बहुत कठिन बात होती है जब किसी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार होता है, वो बहुत दर्द में होता है और बहुत तकलीफ में होता है। You will not be able to sleep when you have high fever. Even if you take any kind of position on the bed, you will not be able to be very comfortable. That is not a very good situation when we are having high fever. और जब तेज बुखार होता है, तब हम अच्छी रीति से सो नहीं पाते, चाहे आप कैसे भी सोने की कोशिश करो, कितना भी आराम से सोने की कोशिश करो, लेकिन जब बहुत तेज बुखार होता है, तब कोई व्यक्ति नहीं सो पाता। But today we have many medicines to break this fever so that we can become normal. But in the day of Jesus, they had to suffer and
wait until it's gone away automatically. और जब आज के ज़माने में बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि तेज बुखार को कम कर सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसा कोई दवाई नहीं थी। उस समय पे लोग जब उस बीमार होते थे तब वो इंतज़ार करते थे और वो उस पीड़ा में रहते थे ताकि अभी जो बीमारी है वो अपने आप खत्म हो जाए। So, as I told you last Sunday, Peter recently he responded to the call of Jesus to become, he was a fisherman, he was called to be somebody who is going to fish men for Jesus Christ. और पिछले संडे हमने देखा कि पतरस वो व्यक्ति था जो मछुआरा था और उसको प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद वो जो इंसान को पकड़ने वाला जन बन गया। After Peter accepting this call to follow Jesus, now he is facing some kind of difficulty in his own house and also in his family. और जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था उसके बाद पतरस को अपने जो जीवन में जो परेशानियां और उसका दुख का सामना करना पड़ा। We should not forget this, brothers and sisters, that when we are called to follow the Lord as our Savior, we will not be sheltered from any kind of difficulties. और हमको ये प्यारे भाइयों बहनों नहीं भूलना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं तब हमारे पीछे कोई मुसीबत और परेशानियां But ना आए। but even in the midst of these difficulties, Peter, he wrote a wonderful verse in 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on him because he cares for you. और जब पतरस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पतरस के जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं, लेकिन उसके बाद ही पतरस ने पहले पतरस 5 अध्याय उसके 7 वचन में उसने बोला, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So why did he write this verse? Because Peter had tested, he had proved, he had gone through the promise of God, and he had told, now he tells us, cast your anxiety on him because he cares for you. और जब पतरस प्रभु यीशु मसीह से मिला तब उसके पास जो परेशानियां दिक्कत थी उसके बावजूद उसने ये वचन लिखा ताकि उसने लिखा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So Peter had experienced the power of Jesus Christ in his everyday life. और जब पतरस ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ताकतों को महसूस किया उसने अपनी रोज की जिंदगी में। So now, that day morning in the Sabbath service, Jesus Christ had done a very big miracle in casting out the demon. Now he is doing another miracle in Peter's house. और उस समय पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया कि वहां पे एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था उसको निकाला, और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह जब पतरस के घर पर गए तो वहां पे उसकी सास बीमार थी, उसकी सास को बीमारी से ठीक किया। So it is one thing to go to church and worship the Lord, be happy and joyful when we are Sunday morning in worship with everybody. And it is another thing when we come home alone and to worship the Lord lonely, not with others. और ये बहुत आनंद वाली बात है जब हम संडे को सुबह-सुबह जाते हैं जो आराधना के लिए, तो खुशी और उल्लास के साथ जाना है, और जब हम वापस आएँ तब प्रभु यीशु मसीह से अकेले में हमको उसकी आराधना में उनसे प्रार्थना करना है। God does not always see our devotion and our faith, what happens in the public meetings, but God always sees what happens in our private life, even at home. How is our devotion to Him? How is our time of prayer to Him? और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर जो हम सभी के साथ जो आराधना करते हैं उसको इतना नहीं देखते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो देखते हैं जब हम अकेले में कितना समय बिताते हैं परमेश्वर के वचन से, और कितना समय हम परमेश्वर की आराधना में व्यतीत करते हैं। So Peter had this wonderful faith not only in the church. He wanted to prove his faith even in his home. So he told Jesus to come there to his house. He took Jesus with him and he proved, and his faith
was being tested, and he had successfully proved that Jesus can heal even his mother-in-law. और हम देखते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास था और इसी विश्वास की रीति पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे लेके आया और पतरस ने वहां पे एक अनोखा जो विश्वास को देखा कि उसकी जो सास थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको उनको ठीक किया। We all know that Lord Jesus Christ, he knows our need, he sees our need. Even though he sees, he knows, we have still to pray to him because he is our God, and we have to ask him to come and help us in our needs. और जब हमको कोई भी ज़रूरत होती है तब हमको प्रभु यीशु मसीह से माँगना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देखते हैं देखते हैं ताकि जो कोई माँगे और वो उन्हें दे। But prayer, it is a wonderful appointment with God. If we want to see the power of God working in our lives, we have to pray and let him know our needs. और जो प्रार्थना है, जो बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। अगर हमको कुछ भी चीज़ देखना है और ज़रूरत चाहिए, तो हमें प्रार्थना के ज़रिए वो हमको मिलेगा। The more and more we spend time in prayer, the more and more we learn the secret how to pray. But it's very difficult to master this time of prayer. और जब हम रोज़ अपना जो प्रार्थनाओं में अपना समय बिताएँगे और उसके बाद जो हमें जो प्रार्थना में हमको बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमको बहुत अच्छा हमारे जीवन में एक बदलाव होगा। Praying is not only telling our needs to God, but it is much more than that. It is just developing a closer fellowship, closer relationship with God. और प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर से माँगते रहना है, बल्कि ये भी है कि हम परमेश्वर के कितना नज़दीक होके उसके साथ उससे वार्तालाप करते हैं। As we go in our prayer life, we will be able to understand God's will better, and we will know what to pray and how to pray and when to pray also. और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम ज़रूरत देखते हैं कि कब हमें प्रार्थना करना है, कैसे हमें प्रार्थना करना है और किस लिए हमें प्रार्थना करना है। When we are able to understand God's will, then we will be able to be available to be the part of his answer, so that his will is being accomplished here in earth. और जब हम परमेश्वर का जो कार्य को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं के ज़रिए परमेश्वर हमारे कार्य को पूरा करता है और उसके अद्भुत कार्य को भी हम देखते हैं। Because God wants to work through us, in and through us. He has called us for that purpose. So we have to be willing to work for him. और परमेश्वर ने हमको चुना है जो अद्भुत कार्य के लिए, तो हमको वही कार्य परमेश्वर के लिए करना है। So the people who spend much time in prayer, the true intercessors are the people who are willing to do God's will. और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में समय बिताता है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो वो करते हैं, वो जो करेंगे, वो और भी अच्छी रीति से कर पाएँगे। So we will go into our third point, the third lesson, that is, let's trust Jesus to work in us. और जो हम तीसरी बात देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर हमको विश्वास करना है ताकि वो हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देखें। We should know that not only prayer and faith, they go together. Otherwise, it is a religious ritual. और जो प्रार्थना है, केवल प्रार्थना ही नहीं, विश्वास और प्रार्थना एक साथ होनी चाहिए, नहीं तो जो प्रार्थना है वो केवल धर्म की रीति से हो जाएगा। And we can read this verse in Mark 11 chapter 24th verse. और हम इसके संदर्भ में मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 31वें वचन में हम देखेंगे। You can read this verse, please. तब वे आपस में विवाद करने लगे
कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की। So, this is the promise which Jesus gave to his disciples. और ये अनोखा जो वादा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया। So, whatever you ask for in prayer and you believe that you have received it, it will be yours. Wonderful promise. और जब हम ये देखते हैं कि जो वादा है वो अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो कितना अद्भुत है। So Peter and his friends, they discovered this promise when they invited Jesus to their house, and they knew that they could trust in him at any time, at any place. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस और उसके जो भाई थे, उन्होंने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया। And also Jesus proved in Peter's house that nothing was too hard for him. और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे साबित किया कि उसके लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं है। So Jesus entered Peter's house just like a Sabbath day guest. He entered just like a guest. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस घर पे मेहमान की तरह गया, जैसे 7वें दिन यानी संडे के दिन हम चर्च जाते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। But afterwards, Jesus became master of the house and he took charge of everything in the house. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह घर पे एक मुखिया के रूप में हो जाते हैं। जो भी पुकार है वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में होता है। So when we let Jesus take charge of everything, wonderful things begins to happen in our lives. और जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह को अपने हाथ में लेते हैं, तो उस जगह में बहुत अद्भुत और अलग अलग चीजें होने लगती हैं। So what happened? Jesus went to the woman, stood over her, stooped, and he took her by the hand and he relieved her from the fever and lifted that woman, and she was completely delivered from her sickness. और हम यहाँ पे एक अद्भुत कार्य को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस बीमार पड़ी उसके पास आए, उसके बगल में खड़े हुए, उसका हाथ को उठाया, उसके हाथ को पकड़ा और वो उस बीमारी से ठीक हो गई। So we see here the power of Jesus was instantly giving health to that woman. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो ताकत से वहाँ पे वो जो महिला थी वो एकदम चंगी हो गई। You see, then in our lives, God does not give instant help in response to our believing prayer sometimes in our lives. और हम अपने जीवन में से भी देखते हैं कि कभी कभी प्रभु यीशु मसीह आपके जो जीवन में जो कार्य करते हैं वो एकदम से नहीं करते, बल्कि जब आप प्रार्थनाओं के साथ जो मांगते हैं तब आपका जो कार्य है वो पूरा होता है। Sometimes the Lord God uses and blesses the means provided by the medical profession. और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कभी कभी समय में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जब कोई बीमार होता है तब वहाँ पे उसके जरिए जो लोग आते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की योजना से आते हैं। But we all have to remember that without God, without medical help, healing is a wonderful gift from God. दवाइयों के जब ठीक होता है तो वो बहुत अच्छा चमत्कार और जो तोहफा है प्रभु परमेश्वर की ओर से होता है। So we see here that the Lord, He does the wonderful miracle here, and He is giving this instant instant healing to this woman.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के घर पे किया और उस महिला को जो बीमार थी यूनुस आवाज कम हो गई, यूनुस आवाज कम आ रहा है। वो तुरंत ठीक कर दिया। We have to see that one of the preachers, they told that the doctors, they sent the bill, but God is the only one person who can give the healing to each and every one of us. कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं वो दवाइयाँ देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये जो ठीक हुआ है वो परमेश्वर की ओर से ठीक हुए है। So Lord Jesus Christ, when he was on the earth, he have done miracles instantly, but our Father in heaven, he was doing miracles gradually, little by little. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब वो चमत्कार करते थे, ताकि चमत्कार करते थे कोई व्यक्ति के साथ ताकि वो तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर है वो धीरे धीरे अपने कार्य को करते हैं। So what does that means? That means that Father was always multiplying the grain season by season, but Jesus multiplied the bread instantly. Hello, brother. I think you are साउंड नहीं आ रहा, म्यूट है, म्यूट हो गया। हाँ तो mute. हम साउंड भी कम आ रहा है, तो साउंड भी कम आ रहा है। नेटवर्क Hi, you अंदर जा muted your mic, I think. Okay, now I'm not able to hear. It is very mild. I think here is a very short network problem. Okay. Now it is okay. Now it's okay. Now it's okay. So we Yes. see here that Jesus Christ is our great physician. He's our great doctor. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हमारे जो बहुत अद्भुत जो हमारे लिए डॉक्टर हैं। But he makes even house calls. When he gives the diagnostic, it is very accurate, and he gives us the very great healing. और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमको ठीक करते हैं तब एकदम अच्छी रीति से वो ठीक कर देते हैं, और ताकि हमको कोई आगे कोई दिक्कत ना आए। Now we will go into our last point, the last application, that is the fourth one. Let us show Jesus our gratitude. और हम आखिरी चीज को देखते हैं यहाँ पे है कि हम अपने जो प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर को हमें दिखाना है। We see here that immediately when Peter's mother-in-law got healed, what she was doing, we read in the 15th verse, Matthew 8 chapter 15th verse, she helped serving the Sabbath meal. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को ठीक किया, तब वो ठीक होने के बाद तुरंत बाद वो उसके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कुछ पीछे बना रहे थे उसके मदद करने के लिए तुरंत चली गई। So it was her way of thanking God for the healing she got. और उसने जो अपना जो धन्यवाद है उसको अलग तरीके से वहां पे दिया। We have no evidence that this woman asked to become a missionary or asked Jesus for some special ministry. We don't have any evidence about that. और हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि वो जो औरत है वो आगे क्या करती है, प्रभु का जो वचन को फैलाती है, कैसे फैलाती है, वहां पे हमें पास कोई सबूत नहीं है। But she simply went back to her old duties, that is serving the meal, with a heart full of love and gratitude. और जब हम
समय में देखते हैं कि वहाँ पे जो औरत थी उसने जो खाना वो दिया, वो पूरे अपने हृदय के साथ और अच्छी रीति से दिया। So this transformed this woman into doing new opportunities to please Jesus. और हमने यहाँ पे देखा कि वो औरत सीधा बदल गई, जो नया-नया मौका देखने लगी ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की जो सहायता और प्रभु यीशु मसीह के समीप रहने पाए। So this serving ministry which was being done by this woman was not being seen by many people, but it was a wonderful blessing to the whole world. और जब उस जो महिला थी, जब वो परमेश्वर का वचन को बाँटने लगी, तब बहुत अद्भुत रीति से देखने लगे कि और हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक अलग रूप में परमेश्वर का वचन बाँटने वाली हो गई। His earthly ministry, Jesus Christ, when he was on earth, he had healed many people, but most of them were not faithful to him. But we see here this Peter's mother in law, she was faithful. Once he got healed, she started to serve the meal for Jesus. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे बहुत सारे लोगों को ठीक किया, चंगाई दी, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो उस पे विश्वास नहीं कर पाए और उसके साथ नहीं रह पाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला को ठीक किया, तब ये महिला थी जो अपने काम को उनके सामने करती रही ताकि और जो खाना है उसको परोस के दिया। So, how many times we as believers, we pray for many things. When God has given us the answer for our prayers, we are much concerned with the answer and we forget the giver, the person who has given us the answer. और जब हम विश्वासी लोग जब भी कुछ चीज़ को माँगते हैं, तब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब हम उस चीज़ को ले लेते हैं और मिल जाता है, तब हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि किसने दिया है। So that was not the case in Peter's house. This woman did not forget the giver, that is Jesus Christ, and she started to serve him with all love and all sincere and faithfulness. और हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पतरस की जो सास है, वो नहीं भूली कि किसने उसको चंगाई दी है और बड़ी अच्छी रीति के साथ, प्रेम के साथ उसको खाना परोस के दिया और पूरे आदर के साथ। So we see here, again we can read another verse in Mark, first chapter 28th verse. We see because of this news, many people were bringing many sick people to be healed by Jesus. और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके संदर्भ में कि मरकुस का 1 अध्याय उसका 28वें वचन में कि 31वें वचन में कि तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसे उठाया, उसका ज्वर उस पर ठीक हो गया और उसकी सेवा टहल करने लगी और बहुत सारे लोगों को सारा नगर द्वारा इकट्ठा हुआ। We can read this verse in Mark, first chapter 28th verse. We see there that many people were wanting to get this healing from Jesus, though, so they brought them to him. और हम यहाँ पे देखते हैं फिर से मरकुस का 1 अध्याय उसका 28वें वचन में, सो उसका नाम तुरंत गलील के आस-पास के सारे देश में हर जगह फैल गया और बहुत सारे जगह से प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए उसको ताकि वो लोग उसको ठीक होने पाएँ। We can read verse in Mark, first chapter 28th verse, please. और उसका मरकुस का 1 अध्याय उसका 28 वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो उसका नाम तुरंत गलील के आस-पास के सारे देश में हर जगह फैल गया। So we see here many people were standing at the entrance of Peter's house. When the Sabbath ended, Jews brought sick people to Peter's house so that they all could be healed.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग पतरस के घर के द्वार के सामने इकट्ठे हो गए और बहुत सारे यहूदी लोग भी आए थे और उन वो बीमारियों के साथ बीमार लोगों को लेके आए थे ताकि वो लोग चंगाई पाने पाए। Even Jesus did not pay any attention to this man-made rules Sabbath day, but the people, they waited till the sun was down so that they could bring these sick people to be healed by Jesus. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिन था 7वाँ दिन और वहाँ पे लोग आए। ऐसा कोई नियम नहीं था कि सूरज डूबने के बाद वो लोग ठीक नहीं हो पाएँगे, लेकिन वहाँ पे वो लोग जब सूरज डूब गया तब उसके बाद वो लोग चले गए। Because we should know that there are 39 kinds of works prohibited to be done on this Sabbath day, and one of them was healing the sick people. और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे वो 39 करीबन लोग थे, वो आए और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गए, वो 7वाँ दिन था और वो लोग वहाँ पे ठीक भी हुए। So they wanted to respect this Sabbath day tradition, but Jesus was not there to give importance to this Sabbath day, but he was there to show them love, to show them much grace, and also to show them the gospel to be shared with them. और जो यहाँ पे जो 7वाँ दिन था वहाँ पे उनके यहाँ वो रोज़ हर 7वें दिन पे वो उनका एक त्योहार की तरह होने लगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने उस 7वें दिन को इतना महत्व नहीं दिया, बल्कि वो इसलिए वहाँ पे आए ताकि लोगों के साथ प्रेम बढ़ाने पाएँ और जो वचन है वो लोगों के बीच में बाँटने पाएँ। And Jesus loved all of them so much that nobody was rejected. Everybody who came to Jesus in their sick condition, they all got healed and they all went back home with a joyful heart. और जब प्रभु यीशु मसीह सभी से इतना प्रेम किया कि वहाँ पे कोई भी जो इतने सारे लोग आए थे, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया और सभी को ठीक किया ताकि कोई बिना ठीक हुए ना जा पाए। So, brothers and sisters, when Jesus is invited into a home, that home would become a source of blessing to the whole world. और प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाते हैं, तब वो घर एक कारण बन जाता है सभी को आशीष देने का। And everybody who is your neighbor will be able to know that you are a real Christian the way in which you behave. You will be having a different attitude because Jesus is in your house. So that will bring others to Jesus. और प्रिय भाई और बहनों, जब कोई व्यक्ति आपको देखता है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, वो जब आपके घर में प्रभु यीशु मसीह का वास होता है, तब वो व्यक्ति सच में आपको देखता है कि आप एक सच्चे मसीही हैं। So, brothers and sisters, our discipleship, serving and following Jesus, it should start at home. If it does not start at home, it would not start anywhere else. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि अभी परमेश्वर का जो प्रभु का वचन है आपके घर पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप अपने घर पे उसको शुरू कीजिए। न यदि आप अपने घर पे शुरू नहीं करेंगे, तो वो कहीं और भी शुरू नहीं हो पाएगा। So we see here these 4 men, they had been to the synagogue with Jesus, and Peter invited Jesus to his house, and there they started a wonderful ministry. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पतरस है, उसके जो भाई थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया और वहाँ से हम देखते हैं कि अनोखा जो वचन है वहाँ से शुरू हो गया। So because of this small beginning, this only small invitation Peter gave to Jesus, because of that, there was very great blessings not only to Peter's house and also to other people.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पतरस का एक छोटा-सा कार्य वहाँ के लोगों के लिए इतना आशीषमय हो गया कि वो ना केवल पतरस के घर पे ही नहीं बल्कि पतरस के आस-पास जो लोग थे वो सभी वहाँ पे आशीषित हुए। Now we will read this 17th verse to finish with. This is the verse which Matthew had written concerning the Christ healing the crowd at Peter's house. और हम यहाँ पे देखते हैं जो मत्ती उसका 8 अध्याय उसके 17 वचन में आज का वचन ताकि जो वचन ऐसा We can see in the 17th verse, we can read this verse. He took up our infirmities and carried our diseases. और हम यहाँ पे देखते हैं 17 वचन में कि वो हमारे जो सारी चिंता है Matthew 8 chapter 6 17th verse. उसका मत्ती का 8 अध्याय उसका 17 वचन में हम देखते हैं कि ताकि जो वचन ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। So here we see that Matthew was talking about the fulfillment of Isaiah's prophecy. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मत्ती है वो यशायाह भविष्यवक्ता का के बारे में पूरा बता रहा है कि उसका जो कहा हुआ पूरा हुआ। So Matthew here was talking about Jesus taking all our human affliction during his ministry on the earth, not on the cross. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मत्ती बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी दुर्बलताओं को इस पृथ्वी पे रहते हुए अपने ऊपर ले लिया, ना कि क्रूस के ऊपर। And each and every blessing we have now, it all comes from the sacrificial death of our Lord Jesus Christ on the cross. और जो हमारे जीवन में जो भी आशीष का कारण है वो इसलिए आया ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और उन्होंने हमारी सारी दिक्कत हो पाप का जो उद्धार उन्होंने मर के किया। We all know in the scriptures in the Bible, the healing of sickness is a picture of salvation. और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि जब यदि कोई व्यक्ति ठीक होता है तब उसका मतलब है कि वो उसका उद्धार हो गया। So we see here, Lord Jesus Christ had performed many miracles in public. He also did some miracles in private. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार लोगों के बीच में भी किए और बहुत सारे चमत्कार उन्होंने अकेले भी किए। So we are coming to a end of our session. We can just see here in this passage, we have learned 4 applications, 4 lessons. और हम अपने जो आखिरी समय पे आते हैं और यहाँ पे हमने आज के दिन सीखा 4 जो प्रायोगिक जो सफल तरीके के बारे में। We have to do these 4 things in our lives so that the Lord God might bless our homes. और हमको ये 4 चीजें अपने जीवन में करना है ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर को आशीष करे। So the first thing is, let us invite Jesus into our homes. और पहली चीज ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना है। The second one is, let us tell Jesus our needs. और दूसरी बात ये है कि हमको अपनी जरूरतों के बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताना है। The third one is, let us trust Jesus to work in our lives. और तीसरी बात ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य करे। And the last one, the fourth one is, let us show Jesus our gratitude. और चौथी चीज ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर और सम्मान दिखाना है। Yes, brothers and sisters, Lord Jesus, the God Almighty, can still do the miracles in our homes. और हाँ प्रिय और भाई और बहनों, जो परम पिता परमेश्वर है हमारी जिंदगी में भी जीवन में भी जो अद्भुत चमत्कार है वो करते हैं। But we will have to invite him and also give him the first place, the head place. He should be the head of our house.
और उसके लिए हमें जो परमेश्वर को अपना घर में बुलाना है और उसको जो प्रथम स्थान है वो देना है, जैसे कि जो मुखिया का स्थान होता है वो देना है। We should be the vibrant Christian home that is a brighter, a life-giving Christian home, so that we might show a different attitude towards this world. और हमको उस जरिए की तरह लोगों को दिखाना है कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो कैरेक्टर है वो प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वास में कितना अलग है और दूसरे हमको देख के समझ नहीं पाए। So may God help us so that our homes might become a source of blessing to the world. Amen. और हमारा जो घर है वो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। आमीन। So thank you अंकल जी। Thank you for translation. Thank you, Uncle Ji, for the wonderful message and 4 things you have described. And without these 4 things, we never get blessed in our life. So, thank you so much. And और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, थैंक यू सो मच अंकल जी। और अभी 1 मिनट का जो प्रक्रिया है भाई दीपू भाई देंगे, उसके बाद में डोनाल्ड ब्रदर हैं जो जबलपुर से जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे आज की विशेष क्लास के लिए।